स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एबिलियन एंड नॉन एबिलियन ग्रुप। मतलब आप ये बात जानते हैं कि ग्रुप्स जो होते हैं, कोई भी अगर हम एक सेट लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि जो हमारे पास एक सेट है फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, मतलब ऐसे उसके एलिमेंट्स होते हैं जिनका पावर फोर लेने से वन आंसर आता है, जिसमें वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा शामिल है, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने अगर इस सेट को ग्रुप शो करना हो तो इसमें चार कंडीशंस होती हैं जी। पहली कंडीशन क्या है कि ये ग्रुपवाइड होना चाहिए। अब ग्रुपवाइड जो है ये क्या होता है जी, इसमें हम यूं बात करते हैं कि इस मतलब अंडर जो हम बाइनरी ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर रहे हैं, फर्ज करें मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और मैं देखूंगा कि इनसे रिजल्ट में आने वाला जो नंबर है वो क्या इसी सेट के अंदर मौजूद है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या इसको ओबे कर रहा है, क्लोज्ड है, ठीक है। ये सेट क्लोज्ड है उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर, तो ये ग्रुपाइड बन जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी जी, कि सेमी ग्रुप होना चाहिए, एक ग्रुप को सेमी ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि इसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, चूंकि मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की बात करें तो ये तमाम एलिमेंट्स, मतलब तीन तीन एलिमेंट्स अगर हम लें और इनका प्रोडक्ट लें आपस में, इनका ऑर्डर चेंज करके, ठीक है, मतलब इस तरीके से, और इधर हम क्या करेंगे, वन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन मल्टीप्लाई, और आपका आंसर सेम आना चाहिए लेफ्ट राइट साइड का। तो इसका मतलब है कि आपका ये सेमी ग्रुप है, ठीक है जी। अब उसके बाद जब सेमी ग्रुप होता है तो उससे आगे फिर हम चलते हैं मोनाइड की तरफ। मोनाइड जो होता है वो ये होता है कि आपके पास ये जो आपका सेट है, ठीक है, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अब आप बाइनरी ऑपरेशन अगर ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का तो वन मतलब होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एडिशन ले रहे हैं तो जीरो होना चाहिए, और अगर आप यूनियन या इंटरसेक्शन की यानी यूनियन की चले बात करते हैं तो यूनियन में आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हमारा आइडेंटिटी, मतलब जो है वो एक तरह का एलिमेंट होता है, सेट है वो, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो उसमें फिर वन होना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं हमारे सेट में मौजूद है। तो मोनाइड है ये हमारा सेट। और फिर लास्ट में हम कहते हैं ग्रुप बनेगा उस वक्त जब इस सेट के हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद होगा, ठीक है। तो अब इनवर्स के लिए क्या होगा जी, कि जैसे वन है तो वन को आप अगर देखें तो वन मौजूद है, वन वन से मल्टीप्लाई तो वन आता है, मतलब कि आपके एलिमेंट्स का एक ऐसा दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए जिनका प्रोडक्ट वन के इक्वल, और वन जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जैसा वन अगर आयोटा ले लेते हैं तो आयोटा को अगर मैं आई माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, और मेरा आंसर आ जाएगा प्लस वन। इसका मतलब कि हर एलिमेंट का, मतलब आयोटा का माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा का प्लस आयोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एग्जिस्ट करते हैं, इसका तो ये ग्रुप है। अब इससे आगे जब हम चलते हैं, जब हम कहते हैं कि ये बिलियन है या नॉन बिलियन है, तो इसका हमें इधर से पता चलता है कि अगर हमारा जो ये सेट है, ठीक है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट कर रही हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अंडर बाइनरी ऑपरेशन, और वो बाइनरी ऑपरेशन हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं कि ये हमारे एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है लेफ्ट साइड और राइट साइड का एक जैसा आता है, तो ये हमारा जो सेट है ये एबिलियन सेट है, और अगर ये ग्रुप होगा तो ये बिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिर लास्ट में हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक दफ़ा आपसे रिवाइज कर देता हूँ। जैसे इस सेट के लिए अगर हम देखें तो अगर मैं चले आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ और दूसरी तरफ मैं माइनस आयोटा को अगर प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा जी, देखें, माइनस आयोटा स्क्वायर लेफ्ट साइड पे और माइनस आयोटा स्क्वायर राइट साइड पे। और मतलब यहाँ से भी बाहर हमें लग रहा है फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें, कम्प्लेक्स नंबर है, इसके रियल इमेजिनरी पार्ट्स को अगर जरा देखा जाए तो योटा स्क्वायर होता है माइनस वन के इक्वल, यहाँ भी योटा स्क्वायर होता है माइनस वन के इक्वल, मतलब ये बन जाएगा प्लस वन, ये भी प्लस वन, मतलब इसका भी इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इधर भी इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इसका रियल पार्ट वन है, इसका भी रियल पार्ट वन, मतलब बराबर है आपस में, ठीक है। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाकई इस सेट के लिए एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब एस जो है ये एक क्या है जी, अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये मैंने डॉट लगाया, मल्टीप्लीकेशन एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अब नॉन एबिलियन सिंपल सी बात है कि अगर एक ऐसा सेट हो जो कि मतलब जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड ना कर रही हो तो वो नॉन कम्यूटेटिव सेट होगा, और अगर वो फर्ज करें ग्रुप है
लेकिन उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर नॉन एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो उसका वो कहते हैं ना उलट है, ठीक है, एबिलियन ग्रुप का। नॉन एबिलियन मतलब ग्रुप होना चाहिए। अगर आप देखें वर्ड पे जाएं तो दोनों के आखिर में ग्रुप लिखा हुआ है, मतलब इसका तो ग्रुप होते हैं, लेकिन एक में प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव एग्जिस्ट करती है और एक में नहीं करती है, ठीक है। अब चले हम एक और एग्जांपल से जरा ऐसी बात को समझते हैं। चले हमारे पास जैसे फर्ज करें रेजिड्यू मॉडुलो, जो रेजिड्यू क्लासेस होती है मॉडुलो 3 की, मतलब हम ये बात करते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं उनके जो रिमाइंडर, जैसे अगर हम एग्जैक्ट डिवाइड करें किसी नंबर को, जैसे 4 है, 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 पर तो मेरा रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। मैं इधर, या अगर मैं 3 को 3 पर डिवाइड करता हूँ मेरा रिमाइंडर क्या बचता है जी, 0, ठीक है। मतलब मैं अपने एक सेट बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे जो नंबर्स हैं वो 3 के डिवाइड के बाद होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है, ठीक है, रिमाइंडर है। लेकिन रिमाइंडर मेरा 3 से ज्यादा नहीं हो सके, ये बात तो आप जानते हैं। अगर मैं 7 को 3 पर डिवाइड करूंगा तो 7 के नजदीक 3 पहले मैं इसको लाऊंगा, मतलब 3 2 टाइम्स 6 और रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 0 1 2, अगर ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास रेजिड्यू मॉडुलो मतलब जो 3 है उसका ग्रुप है, ठीक है। अब ये एक सेट है, अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ क्या ये ग्रुप है या नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाऊंगा या एडिशन टेबल बना लें। अगर हम चलें एडिशन के अंदर अगर हम देख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे क्लोज देखना होता है ना कि अंडर बाइनरी ऑपरेशन ये क्लोज भी है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2, यहाँ भी लिखेंगे 0 1 2। अब देखें 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, ठीक है। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। इसी तरह 2 + 0 2, 2 + 1 3, लेकिन क्या आएगा यहाँ पर 0, 2 + 2 4, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। देखा कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, ऑल मेंबर्स। इसका मतलब कि जो ए सेट है अंडर एडिशन ये क्या है जी, ये ग्रुपाइड है, ठीक है जी। पहली बात तो हमें पता चल गई, ये ग्रुपाइड है, क्लोज है मतलब। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये सेमी ग्रुप है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि 0 प्लस में देख रहे हैं ना हम 1 + 2, और इधर भी हम लिखेंगे 0 + 1 + 2, ठीक है। अब इधर से हम इन लास्ट 2 को ऐड करेंगे, यहाँ से इन फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे। 1 + 0 1 आएगा, 1 + 2 1 + 2 3, लेकिन हम इसका क्योंकि रेजिड्यू मॉडुलो की बात कर रहे हैं 2 3 की, तो 3 तो नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, मतलब आपके जो एलिमेंट है वो इस सेट से भी बिलोंग करना चाहिए, ये भी हम चीज देख रहे होते हैं। 1 + 2 3 3, और इसका जो डिवाइड करने के बाद 3 से, क्योंकि मॉडुलो 3 की ये सेट है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 + 0 0, मतलब लेफ्ट और राइट साइड बराबर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये जो हमारा ये जो सेट है ए अंडर एडिशन ये सेमी ग्रुप है। ये भी बात क्लियर हो गई, सेमी ग्रुप आ गया। इसी तरीके से अगर अब हम ये देखें कि क्या ये मोनाइड है, तो इसके अंदर जो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ये एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब कि ये अंडर एडिशन जो है क्या है, ये मोनाइड भी है, ठीक हो गया। और अब हम ये देखेंगे कि ये ग्रुप है कि हर नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कि उनको ऐड करने से हमारा आंसर 0 के इक्वल आ जाए। क्या ऐसा नंबर है? जैसे 0 देखें तो 0 के लिए 0 मौजूद है, 0 + 0 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये तो ठीक हो गया। 1 के लिए 2 है, 1 + 2 आएगा 3, लेकिन 3 नहीं लिखेंगे, इसको हम 0 लिखेंगे। और 2 + 1 ये भी 3 आएगा, इसको भी हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसका मतलब कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मौजूद है, इसका मतलब ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो ए सेट अंडर एडिशन जो है ये क्या है जी, ये ग्रुप है, ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो एबिलियन के लिए देखें 1 + 2 और 2 + 1। 1 + 2 क्या होगा, 3 3 का मतलब जो रिमाइंडर है अगर 3 पर डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी 2 + 1 3 3 पर डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर आएगा, 0 = 0 बराबर आ गए। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो है हमारा ग्रुप है, और कौन सा ग्रुप है, एबिलियन है, ठीक है, एबिलियन ग्रुप है। तो इस तरीके से अब आप जो भी आपका सेट होगा, अगर वो मैट्रिसेस का है, मतलब ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, तो वो आप देख सकते हैं कि क्या वो एबिलियन ग्रुप बनाएंगे या नहीं, या ग्रुप भी हो सकते हैं कि एक सेट बना लें जिसमें सारे मैट्रिसेस हों।